दोस्तों ये है BM730 3-in-1 वोल्ट एम्पियर और वॉट मीटर, वो भी 4 डिजिट के साथ। इसके अलावा भी हमें इसमें काफ़ी सारी और सेटिंग देखने को मिल जाती है जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है। इसके साथ साथ इसमें हमें सेफ्टी के लिए देखने को मिल जाता है बजर, जो इस मॉड्यूल को और भी बेहतर बनाता है। इस बजर फंक्शन की हेल्प से हम इस सर्किट में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके इसे और भी ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल फीचर होगा। उसे हम वीडियो में आगे समझेंगे। उससे पहले चलिए हम इसकी वायरिंग और इसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है उसे समझ लेते हैं। इस मॉड्यूल के साथ हमें ये दो प्रोब मिल जाती है। ये हमारा एम्पियर चेक करने के लिए होती है और ये इसे सप्लाई देने और वोल्टेज चेक करने के लिए। तो चलिए इसे हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें इसे कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है ये LM7805 रेगुलेटेड आईसी। तो इससे पहले आप इसे 7 वोल्टेज से लेकर और 37 वोल्टेज तक कंपनी का कहना है कि आप वोल्टेज दे सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि चलो आप 7 वोल्टेज से लेके और 25-30 वोल्टेज तक ये दें, इससे ज़्यादा न दें। क्योंकि अगर एक बार आपका मॉड्यूल ख़राब हो गया तो फिर ये रिपेयरेबल तो होता नहीं है, क्योंकि इसके पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। अगर बाई चांस आईसी अकेली ख़राब हो जाए फिर तो कहना क्या है, ये तो चेंज हो सकती है। तो चलिए पहले इसकी कैलिब्रेशन आपको दिखा देता हूँ मैं, इसे ऑन करके और इसकी वायरिंग। उसके बाद हम इसके वाट वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड ये तो हो गई इसकी इनपुट प्लस वायर। इसे मैं अलग से सप्लाई दे देता हूँ। इस पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे रेड वायर पे। और ये जो ब्लैक वायर है इसे हम देंगे नेगेटिव वोल्टेज, यानी ये हमने इसे सप्लाई दे दी इनपुट। और ये जो हमारा येलो कलर का वायर है ये है वोल्टेज सेंस करने के लिए। तो इसे मैं अलग से पावर सप्लाई से वोल्टेज देता हूँ ताकि आपको कम ज़्यादा करके मैं चेक करवा सकूँ। दोस्तों मैंने इसकी वोल्टेज को पहले ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज पे सेट किया हुआ था, इस वजह से ये बीप कर रहा है। इसकी हम आगे चल के सेटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, अभी हमने इसे दी है 2.6 वोल्ट सप्लाई। ये देखिए इसकी मैंने सेटिंग की हुई थी मिनिमम 6 वोल्टेज पे। उससे जैसे ये डाउन जाएगा तो हमारा ये मीटर है वो बीप करने लग जाएगा। इसे मैंने 6 वोल्टेज पे सेट किया है। और अभी ऊपर मैंने इसका किया है लगभग मेरे ख्याल 8 वोल्टेज पे किया होगा शायद, देखते हैं। उससे ऊपर जाते ही ये फिर से बीप करने लग जाएगा। हाई वोल्टेज 8 पर हमने सेट किया था, तो 8 वोल्टेज से थोड़ा सा भी ऊपर होते ये बीप देना शुरू कर देगा। चलिए पहले इसकी सेटिंग सीख लेते हैं हम कैसे करते हैं। तो इसकी सेटिंग के लिए पहले हम ये जो M वाला बटन है इसे प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड के लिए। देखिए अब अगर पहले तो आपका ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से हमारे होती है मल्टी इस मीटर की वोल्टेज की एडजस्टमेंट। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका ये मीटर रॉन्ग रीडिंग दे रहा है, वोल्टेज गलत बता रहा है, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी अगर आप ऊपर नीचे करके इस तरह से
क्योंकि मेरा ये मल्टीमीटर सही रीडिंग दे रहा है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, लेकिन आप ऊपर नीचे कम ज़्यादा करके और इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है आपका मीटर गलत रीडिंग शो कर रहा है तो। नहीं तो हम एम बटन को एक बार फिर से प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप एम्पियर सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, कम ज़्यादा, क्योंकि अभी तो हमने इस पे कोई लोड दिया नहीं है तो हम न तो ये शो करेगा और नहीं हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर से प्रेस करेंगे। अभी ये जो वोल्टेज शो कर रहा है, पहले मिनिमम और दूसरी बार मैक्सिमम, ये मिनिमम वोल्टेज का है कि हमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होने पर हमारा ये मीटर है जो वो बीप करना चाहिए। तो आप कुछ इस तरह से जितना मर्जी आप चाहे इस तरह से आप सेटिंग करके छोड़ सकते हैं कि हमारा मीटर इतने वोल्टेज पे है जो बीप करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कई बार आप कोई ऐसी चीज़ को रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि इससे कम वोल्टेज नहीं होने चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कि दोनों कंडीशन में ही हमारा वो सर्किट है जो हम रिपेयर कर रहे हैं वो ख़राब हो सकता है। तो हमें कांस्टेंट करंट चाहिए, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो एडजस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा मीटर है ये 0 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट डीसी तक है जो मेजर करता है। तो हम 1 वोल्टेज से 0 वोल्ट से लेके 100 वोल्टेज तक इसकी सेटिंग है जो वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 7 वोल्ट, देख रहे हैं 7.000। इसके बाद हम एक बार फिर प्रेस करेंगे P1 आ गया। अब इसमें ये हो गया हमारा अपने मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो कितने पे हमारी ये बजर बीप करना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ऐड कर रखा है, अभी हम इसको फिर से M को प्रेस कर देंगे, एक बार फिर प्रेस कर देंगे, ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अभी आप देखिए 8 वोल्ट से थोड़ा ऊपर है तो ये बीप करने लग गया, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएगा देखिए ये 8.5 वोल्ट होते ही बीप करने लग गया था, और बिल्कुल ही एक्यूरेट हमें ये रीडिंग शो करता है। अब ये 7 वोल्टेज से जैसे नीचे जाएगा तो अब ये बीप शुरू करेगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो बीप वाला सिस्टम है इसका हमें सबसे बड़ा जो हमें प्लस पॉइंट है वो क्या है और इसका हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बीप वाली रिले अपने बजर लगा हुआ है, इस बजर के साथ से हम 2 वायर निकाल के, क्योंकि थोड़ा बहुत सर्किट में मॉडिफिकेशन तो करना ही होगा, वो इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अलग से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर भी रिले लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल रिले भी आजकल छोटे साइज़ में काफ़ी एम्पियर की आ जाती है। जैसे कि ये रिले है, इस तरह की रिले हम यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं एक साइड में, ठीक है। यहाँ पे हम रिले लगा देंगे और इसमें 2-4 कंपोनेंट और लगेंगे, वो भी चलो आगे चल के मैं आपको बना के दिखाऊंगा। मैं खुद बनाऊंगा तो आपको वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उससे हमें क्या होगा कि जैसे ही हमारा वोल्टेज डाउन होता है तो ये रिले हमारा जो वो आगे आउटपुट है वोल्टेज है वो कट कर देगा, क्योंकि ये जो मीटर होता है ये तो खाली हमें वोल्टेज शो करने के लिए है, बाकी वोल्टेज को कट करना या और वो तो इसका काम ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे ये रिले। तो इस रिले से जो हमारी आउटपुट होगी, जो हम सप्लाई बनाएंगे, वो लो वोल्टेज पे भी हमारे इस आउटपुट सप्लाई को कट कर देगा, और जितनी हम सेट करके छोड़ देंगे अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज होती है हमारी सप्लाई की तो उसे भी हमारा ये जो रिले है वो बंद कर देगा। तो हमारा इससे डबल फ़ायदा हो गया। एक तो हमें एक ही मीटर के अंदर वोल्टेज, एम्पियर और वाट तीनों देखने को मिल गए। दूसरे नंबर पे हम इससे
बारीकी से एम्पियर वाट और वोल्टेज के मेजर कर सकते हैं पॉइंटों में। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। और तीसरे नंबर पे ये जो बजर वाला इसमें सिस्टम दिया हुआ है, इसका हम फ़ायदा उठा के और इसे ऑटो कट का सिस्टम बना लेंगे। एक तरह से कहें तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम हो जाएगा कि हमारी जो पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा होने पे कट हो जाए ऑटोमेटिक। तो हमारा सर्किट है जो वो आगे जो भी चल रहा है वो प्रोटेक्ट रहेगा। चलिए अब मैं आपको इस पे वाट चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों एम्पियर और वाट चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया एक बल्ब जो कि 80 वाट का है, 12 वोल्ट 80 वाट। तो इसके लिए हम इस वायर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका लॉक वाला सिरा है जो वो बाहर की तरफ रहेगा, बॉडी की तरफ। ये कुछ इस तरह से हमने ये पुश कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारी आउटपुट की ये जो बल्ब जलाने के लिए हमने सप्लाई ली है, तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो तो हम लगाएंगे बल्ब पे डायरेक्ट। और ये हमारे सप्लाई का है नेगेटिव सिरा, नेगेटिव प्रोब। तो इस नेगेटिव में हम लगाएंगे ये हमारा एम्पियर मीटर की ब्लैक वायर को। और ये एम्पियर वाली जो रेड वायर है इसे हम लगाएंगे सोर्स पे, मतलब बल्ब पे। ये देखिए अभी यहाँ पे लगाने से ये हमारा बीप देने लग गया, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं, इस वजह से आप देख पा रहे हैं। अभी मैं इसके वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 4 एम्पियर से ऊपर का लोड एम्पियर ले रहा है और इसके वाट हो गए 56 वाट, मतलब 12 वोल्ट 56 वाट पे ये अभी वर्क कर रहा है। ये 80 वाट का बल्ब है वैसे तो। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहो तो वो अलग बात है। चलो मैं पहले इसकी बीप को बंद कर देता हूँ एक बार। इस बीप को एक बार बंद कर देते हैं। और ये जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को ही हम बंद कर देते हैं। मैक्सिमम के लिए इसे हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मिनिमम बंद करने के लिए हमें वोल्टेज को ड्रॉप करना पड़ेगा और मैक्सिमम के लिए इसे लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं एक बार। चलिए दोस्तों, इसकी बीप को हमने बंद कर दिए और अब देखिए आप इसकी एम्पियर। इस बल्ब में मैं एक बार दे दूँ तो ये देखिए अभी ये 4 एम्पियर ले रहा है। अगर हमें एम्पियर की एडजस्टमेंट करनी हो तो यहाँ पे एक बार फिर से हमें इसे प्रेस करके रखेंगे। अभी दोबारा फिर से प्रेस करेंगे। अब ये हमारे एम्पियर की सेटिंग आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से हम कम ज़्यादा करके एम्पियर, जैसे मान लीजिए ये कम से कम वो एम्पियर पे जितना हम जाएं, मिनिमम कितने एम्पियर पे हमें ये बजर बजना चाहिए, या जो हम मॉडिफिकेशन करके रिले लगाया है तो वो मिनिमम कितने वोल्टेज पे है जो हमारे आगे आउटपुट वोल्टेज को कट कर दें, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। मिनिमम
मान लीजिए हमने ये 2 एम्पियर सेट कर लिया। एक बार फिर से इसको दबाएंगे तो अभी क्या है, ये हमारा हमने जो एम्पियर सेट किया था ना 2 एम्पियर है, और अभी हमारा एम्पियर है ये 4 से, इस वजह से ये हमारा बीप करने लग गया है। और जैसे ही हम एम्पियर, ये देखिए ये हमने एम्पियर बंद कर दिया, लोड घट गया, तो लोड हटते ही हमारा बजर बजना बंद हो गया। और जैसे ही हमारा लोड बढ़ेगा वैसे ही ये दोबारा फिर से बजना शुरू हो जाएगा। ये जब एक बार खाली डिस्प्ले दिखाई देती है, जैसे ये एम्पियर पे है, यहाँ से तो हम इसके एम्पियर एडजस्ट कर सकते हैं अगर रॉन्ग रीडिंग आपको लगता है कि मीटर शो कर रहा है वो। और जैसे मिनिमम और मैक्सिमम के लिए करना है तो एक बार फिर से प्रेस करेंगे हम। यहाँ पे तो ये वोल्टेज को करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे एम्पियर मिनिमम। तो काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। अगर फिर भी मेरे समझाने में या अगर आपको समझने में कोई कमी रह गई हो, या आप इसके अलावा कुछ और सीखना या समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।